फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 में का है, उसमें हिंदी का एक था राम कहानी हम पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। सबसे पहले इस कहानी का परिचय हम जानेंगे। तो इस प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कहानी में भी कहानी का मुख्य पात्र राम एक लड़का है, कुसंगति में पड़ने पर अध्यापक का अपमान करता है, लेकिन अंत में उसे पश्चाताप भी होता है और वह कुसंगति छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चय करता है। लेकिन राम तो सब भूल गया, कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया। होता क्या है कि अच्छे भी जो होते हैं और उनकी संगति जो होती है, कुसंगति के साथ अगर रहना शुरू करते हैं तो अच्छे संस्कार भी खत्म हो जाता है और वो अपने गलती को भी नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और अपने स्वार्थ में उनके विवेक बुद्धि जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस कहानी में यही है कि यह कुसंगति भी जो थी उनके भानुशंकर की, त्रिभुवन, और उसमें 3 और लड़का है, 4 की संगति के कारण राम का जो कुसंगति हुआ वही दोस्त के कारण। तो इसमें है कि भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन 3 हैं उनके दोस्त। ये तीनों विद्यार्थी हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही न था, घर से संपन्न थे, और जो तीनों लड़का था वो अपने घर से यानी कि धन संपत्ति वाले थे और पढ़ने से मतलब नहीं था। इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए कि वो मेहनत करना नहीं जानते थे। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे, नौकर साथ में आता था, और कॉलेज में भी कोई न कोई शरारत ही करते रहते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य से भी उनके घर वालों से थोड़ा दबते थे, और कुछ अध्यापक भी। और वहाँ धनी होने के कारण जो था तो आते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता था, और उनसे प्रधानाचार्य थे वो भी डरते थे, और अध्यापक थे वो लोग भी डरते थे, जिसके कारण उन पर कोई ध्यान नहीं, जो गलती किया उस पर ध्यान नहीं लोग देते थे। तो संगति का मनुष्य पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में ये बताया गया है, जब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। थोड़े से संगत से रत्नाकर डाकू से महानु मुनि बन गया, और थोड़े से कुसंग से रानी कैकेयी का जीवन सदा सदा के लिए निंदनीय हो गया। अच्छी संगति के कारण व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। तो इसमें इस कहानी में बताया गया है कि जो राम है गणित के विषय में बहुत कमजोर था, और उसी के कारण परीक्षा में नकल करने के लिए सोच लिया और नकल करने लगा। उस समय पर जो अध्यापक थे आकर के उसके जो चीट रखा हुआ था उसको
पकड़ लिए। उसके बाद उसके जो लड़का था उसके मुंह से निकला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की, आपने यह गलती कैसे की, इसका फल अच्छा नहीं होगा। तो राम जो था अपने अध्यापक को धमकी दे करके बोला कि ऐसी गलती आप कैसे की और क्यों की और हिम्मत कैसे हुई आपकी। लेकिन वो जो यहाँ जो अध्यापक है उसके चीट को पकड़ लिए और उसको मचोड़ करके फेंक दिए। फिर उसके आगे कोई कार्यवाही उसको नहीं किए। अगर उस समय कार्रवाई होती तो छात्र से फॉर्म भरवाया जाता और फिर वहां से उसको हटा दिया जाता, उसके 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाती, जिस कारण अध्यापक ने छात्र आगे भी पढ़ नहीं सकता है, जिस कारण वो वहीं उसको छोड़ दिए। फिर राम के पिता से अध्यापक जो थे वो जाकर बोले, गलती को बताए कि राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी की गणित के अध्यापक से परिचित है। वह भी नहीं जानता था कि इस घटना को उसके पिता से भी कहा जा सकता था। तो उसके मन में होता था कि जो भी गलती हम कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा और हम जो भी कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद राम तो सब भूल गया। कुछ दिन के बाद उसको कुछ पता नहीं कि हम क्या गलती किए, फिर भूल गया। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया था उसे। यह कुसंगति भी भानुशंकर की, त्रिभुवन की, जो तीनों उसके दोस्त थे, उसके कारण ही चिट लाया और चिट किया परीक्षा में। उसके बाद जब अपने पिताजी के द्वारा उसको डांट फटकार लगी अध्यापक के अपमान करने की, उसके बाद उसके पिता ने बहुत उसे डांट लगाया। तो फिर उसके पिताजी समझाए कि रो मत। पिता ने दुखी होते हुए मैं समझाए, बहुत पिताजी दुखी हो गए थे कि कल, फिर समझाकर बोले कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफी मांगना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था और अपने बेटा को बताया। पूरी तरह से उसका मन जब सुन लिया कि जब हम गलती का एहसास हुआ तो माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद अपने आप को फिर तो गलती को स्वीकार करके उसके बाद फिर माफी मांगा अपने अध्यापक से। तो अच्छी संगति के कारण व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति बुरी संगति वाले लोगों के साथ उठता बैठता है तो वह बुराई के दलदल में फंसता जाता है। वह अपने लिए मुसीबतों का मार्ग खोल देता है। बुरी संगति व्यक्ति के चारित्रिक पतन का कारण बनती है। बुरी संगति से केवल अपमान और अपजस प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। छात्र अगर मेहनत नहीं करेंगे और गलत रास्ता अपना लेंगे तो फिर उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके मेहनत करके और अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, नकल करके नहीं पास होना चाहिए। धन्यवाद।